today we are going to discuss about pygmy hog. पिग्मी हॉग क्या है? पिग्मी हॉग वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट पिग है। कहाँ मिलता है? असम और उसके आसपास के एरियाज़ में, मानस नेशनल पार्क उसके आसपास के एरियाज़ के अंदर, मतलब नॉर्थ ईस्ट में इंडिया के मिलता है। रीज़न वहाँ पे जहाँ पर ग्रासलैंड वास्ट होंगी, जिसको बंजर ज़मीन छोड़ के हम लोग मान के छोड़ देते हैं, वो ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड में रहने वाला है, साइज़ में छोटा है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है। क्योंकि छोटा है इस करके लोग शिकार करते हैं, छोटा है तो इस करके छुप भी जाता है। जो फॉरेस्ट फायर होती है या वहाँ पर जो आग लगाते हैं लोग वीड साफ करने के लिए, उसमें भी जल के मर जाते हैं। फीचर क्या है, खासियत क्या है? साइज़ में बहुत छोटा है, नेस्ट बनाता है। मैमल्स नेस्ट नहीं बनाते, ये नेस्ट बनाता है और उसमें बच्चे देता है, और साइज़ में बहुत छोटा है। ये इंडिकेटर स्पीशीज़ है, और इंडिकेटर स्पीशीज़ वही होती हैं जिनके होने से किसी एरिया पे नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो इंडिकेटर स्पीशीज़ की कैटेगरी में आता है। खासियत क्या है इसकी? यूपीएससी इसको लेके कई बारी क्वेश्चन पूछ चुकी हैं। अभी क्या कर रहे हैं, इसको कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर में, यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन बढ़ाई जा सके, वहाँ पर इनकी पॉपुलेशन बढ़ा के इसको दोबारा इन ग्रासलैंड्स के ऊपर वापस छोड़ रहे हैं। एडवांटेज क्या है उसका? एडवांटेज ये कि आप कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर में इनको प्रोड्यूस करो, बट इनको नेचुरल हैबिटेट में रखो ताकि खुद से अपने आप को, अपनी पॉपुलेशन खुद से बढ़ा सकें। तो पिग्मी हॉग का सबसे बड़ा जो खतरा है वो शिकारियों से है, प्लस वहाँ पर जो आग लगती है उससे। बड़े जानवरों से इसको ज़्यादा नुकसान नहीं है। ठीक, शिकार करना इजी है। बड़े जानवरों के लिए साइज़ छोटा होता है, बहुत छोटा है, इतना सा पिग होता है ये। ठीक, हाइट बहुत ज़्यादा नहीं, कुल मिला के ये समझो कि चूहे से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है। जो बड़े चूहे होते हैं उनसे थोड़ा सा बड़ा होता है। एडिटोरियल का पार्ट है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है इसका, प्रीलिम में भी और मेंस में भी। ऑफिशियली रिकमेंडेड एडिंग अ पिग्मी हॉग प्रोचुरा साल्वेरिया, हो सकता है इसमें कुछ आगे पीछे में भूल जाऊं, टू द डेजिग्नेटेड लिस्ट ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज अंडर द रिकवरी कंपोनेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट scheme. As the world's smallest and rarest wild pig है, pygmy hog serves as the crucial indicator species है for the ecological health, जिसको मैंने कहा what is indicator species, जिसके होने से नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट कुछ भी हो सकता है। जैसे रिसेंटली खबर आई है कि इंडिया की जो मैना है वो इन्वेसिव स्पीशीज में वह है, ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ की फसलों को वो खराब कर रही है। इंडिया में उसका उतना नुकसान नहीं है, बट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में उसका नुकसान हो रहा है। सो इंडिकेटर स्पीशीज है फॉर द इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द टॉल एलुवियल ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड बड़ी होती है वहाँ पे, इकोसिस्टम इन द तराई रीजन। अब तराई किसको कहते हैं? ये हिमालयाज शुरू होते हैं, हिमालयाज, और ये प्लेन एरिया है, इसके बीच के एरिया, दिस इज कॉल्ड तराई रीजन। और ये तराई रीजन फेमस है अपनी रिच बायोलॉजिकल कल्चर के लिए। वहाँ पर टाइगर भी है, वहाँ पर आपको ग्रासलैंड्स बहुत बड़ी मिलेंगी, प्लस वहाँ पर रिवर्स हैं, रिवराइन एरिया बहुत बड़ा है, गंगा के प्लेन्स हैं। तो इस करके वहाँ पर हर्बीवोरस भी अच्छे खासे नंबर में हैं, कार्निवोरस भी अच्छे खासे नंबर में हैं। उसमें जो हमारा टाइगर है वो है, लेपर्ड आते हैं, जो रॉयल बंगाल टाइगर है लेपर्ड है, और उसके साथ साथ सुंदरबन टाइगर है, ये भी उसी एरिया का ही है। प्लस राइनो है, प्लस एलिफेंट है इस एरिया के अंदर। एंड टारगेटेड इंक्लूजन अंडर द IDWH Integrated Development of Wildlife Habitat, IDWH scheme. So unlock targeted center financial assistance to bolster habitat protection, captive breeding and reintroduction drives. तो इनके दोबारा कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर्स के अंदर, हालांकि इनकी पॉपुलेशन बहुत तेज बढ़ती है, बट बावजूद इसके शिकार बहुत ज़्यादा है। इनका साइज में बहुत छोटा, देखो टांगे कितनी छोटी छोटी। एज आई टोल्ड यू कि चूहे से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा, जो बड़े चूहे होते हैं रेलवे स्टेशन पे आपको नजर आते हैं, उससे बस थोड़ा सा ही बड़ा है ये। So SCNBWL recommendation, the Apex Wildlife Advisory Body recommended the inclusion of pygmy hog under the species recovery program के अंदर इसको include करो of IDWH। Formal financial and technical boost, provide dedicated central fund इसके लिए provide करो ताकि इसका conservation program जो है वो start किया जा सके, कि उसका habitat जो है असम एरिया के अंदर shrink होता जा रहा है। Emphasis on grassland ecosystem है, highlight the need to protect riverine tall grasslands which are often overlooked, the traditional megafauna tiger elephant conservation framework। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको रिवराइन जो टॉल ग्रासेस हैं आपको उनको फोकस करना पड़ेगा, उनकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। रीजन उसके पीछे ये है कि उसके अंदर, क्योंकि टॉल ग्रासेस हैं, ग्रासेस उसको एलिफेंट ग्रास भी कहते हैं, बड़ी हो जाती है, स्वाना ग्रासलैंड्स बड़े हो जाते हैं, रिवराइन ग्रासेस हैं, साइज में बड़ी हो जाती है, कहते हैं उसमें हाथी भी छुप जाता है और बाघ भी छुप जाते हैं।
देन पिग्मी हॉग फैक्ट फाइल क्या है, साइंटिफिक नेम इसका प्रोक्यूला सेल्वेनिया है, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग है, एडल्ट हाइट 25 सेंटीमीटर होती है सिर्फ। यूनिक ट्रेट है वन ऑफ द वेरी, अब 25 सेंटीमीटर मतलब लगभग बहुत साइज में बहुत छोटा है, 25 सेंटीमीटर लगभग 1.25-1.5 फुट का होता होगा सेंटीमीटर है ना, इंचेस नहीं है, सेंटीमीटर है, बहुत छोटा है। वन ऑफ द वेरी फ्यू मैमल्स दैट कंस्ट्रक्ट देयर ओन थैचेड नेस्ट, पॉइंट ये कि नेस्ट बनाता है, कंप्लीट विद अ रूफ, उसके ऊपर एक छत भी बनाता है। कंकरेंट डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सटेंट वाइल्ड पॉपुलेशन रिजिस्टर्ड इन असम का मानस नेशनल पार्क है, औरंग नेशनल पार्क, along with the reintroduction of the groups in Barnardi WS Wildlife Sanctuary। IUCN स्टेटस के अंदर एज आई टोल्ड यू क्रिटिकली इंडेंजर्ड की लिस्ट में आता है, इस करके यूपीएससी टारगेट कर सकती है इसको। वाइल्ड लाइफ उसके अंदर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। WPA 1972 स्टेटस क्या था, शेड्यूल 1 के अंदर था, हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन थी। IDWH स्कीम फ्रेमवर्क क्या है, स्कीम नेचर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज। कोर पर्पस क्या है, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस है, स्टेट यूटी वाइल्ड लाइफ रिजर्वेशन है। द की कंपोनेंट्स की क्या है, सपोर्ट द प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड पीए मतलब प्रोटेक्टेड एरियाज, रिकवरी प्रोग्राम फॉर द क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज इन हैबिटेट। कुल मिला के यही कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए पैसा देंगे, पैसा ही सब कुछ है ना, तो पैसा देंगे, पैसा होगा तो प्रोटेक्शन भी हो जाएगी, फंड भी हो जाएगा, उनका जो सेंटर है वो भी बन जाएंगे जहाँ पर इनको रखें इनकी ब्रीडिंग सेंटर में, जहाँ इनकी ब्रीडिंग कराई जाए। इकोलॉजिकल रोल ऑफ कंजर्वेशन कास्केड क्या है, फॉर्जिंग बिहेवियर है, पिग्मी हॉग डिग्स ग्राउंड रूट, ट्यूबर्स, अर्थवॉर्म्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। सॉइल इंजीनियरिंग क्या करता है, एरेट्स टॉप सॉइल, एनहांसेस न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बाय डिस्पर्स ग्रासलैंड सीड्स। तो कुल मिला के खुदने खादने का काम है, तो उसमें सॉइल को आगे पीछे करता रहता है, उसमें ऑक्सीजन का लेवल बना रहता है। हैबिटेट प्रिजर्वेशन क्या है, बिल्ड रूफ्ड ग्रास नेट्स। अब ये पॉइंट है, ये ग्रास नेट्स जो है वो बनाता है, छत होती है उसकी, नेस्ट तो है उसके ऊपर छत बनाता है। मेंटेनिंग नेचुरल सक्सेशन ऑफ द रिवरन ग्रासलैंड्स, देखी तो मैंने भी नहीं है, कोशिश करूंगा ऐसे कहीं जनरेट हो जाए तो। मेजर थ्रेट क्या है, अनकंट्रोल्ड ग्रास बर्निंग है, सबसे बड़ा रीजन यही है कि ग्रास बर्न होती है। लाइव स्टॉक ओवरग्रेजिंग है, कमर्शियल फॉरेस्ट्री है, डैम कंस्ट्रक्शन है उस एरिया के अंदर। IDWH इंटरवेंशन क्या है, डेडिकेटेड स्पीशीज रिकवरी फंड है, कैप्टिव ब्रीडिंग है, ग्रासलैंड मैनेजमेंट है, रीइंट्रोड्यूस। की टेक अवे ऑफ द एनालिटिक एंगल के अंदर क्या है, इकोलॉजिकल इंजन एंड सॉइल एडिटर हैं, इट्स नेचुरल रूटिंग हैबिट्स, टर्नओवर टॉप सॉइल, एक्सेलरेट ऑर्गेनिक डीकंपोजिशन एंड प्रमोट सॉइल एरेशन अक्रॉस रिवराइन फ्लड प्लेन्स। कुल मिला के ये कि लैंड की प्रोडक्टिविटी ये बढ़ाता है अपनी एक्टिविटीज की वजह से। देन आर्किटेक्ट मैमल है, कंस्ट्रक्ट ग्रास नेट्स, ये बहुत बड़ी बात है, ग्रास नेट्स बनाता है विद वुवन रूफ यूजिंग ड्राई ग्रास एंड वेजिटेशन, अ रेयर बिहेवियरल फिनोमिना अमंग द मैमल्स फॉर ब्रीडिंग देयर थर्मल इंसुलेशन। नॉर्मली मैमल्स ऐसा नहीं करते, ये इसके यूनिक नेचर है। ग्रासलैंड वर्सेस फॉरेस्ट कंजर्वेशन बायस है, इंडियन कंजर्वेशन हैज हिस्टोरिकली फेवर्ड फॉरेस्ट ओवर द ग्रासलैंड्स, ऑफन मिसक्लासिफाइड एज द वेस्टलैंड, जिसको मैंने कहा कि बंजर जमीन सोच के छोड़ दिया जाता है। प्रायोरिटाइजिंग द पिग्मी हॉग हेल्प्स रेक्टिफाई दिस इकोनॉमिक इकोसिस्टम बायस। कैप्टिव ब्रीडिंग सक्सेस है, कैप्टिव ब्रीडिंग के अंदर किसी जगह पे इसको पकड़ के किसी जगह पे रख के उसकी ब्रीडिंग कराई जाती है, नंबर बढ़ जाते हैं, उनको नेचुरल हैबिटेट में छोड़ते हैं, कोशिश करते रहते हैं ताकि उनका नंबर बढ़ता रहे। सो पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम है, a collaborative partnership between the Dural Wildlife Conservation Trust IUCN, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड एनजीओ, कई सारे इसके अंदर इन्वॉल्व किए जाएंगे। कोर कॉन्सेप्ट इंडिकेटर स्पीशीज एन ऑर्गेनिज्म, जिसको मैंने पहले बताया, जिसका स्टेटस डेमोन्स्ट्रेट द फंक्शनिंग हेल्थ ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ इट्स एंटायर इकोसिस्टम, whose status demonstrate the functional health or degradation of its entire ecosystem. Pygmy hog presence reflect intact, undisturbed, tall grassland succession. तो जब तक ये है तो इसका मतलब tall grassland succession as it is रहेगा। अर्ली सक्सेशन है रिवराइन ग्रासलैंड से, डायनामिक इकोसिस्टम फॉर डोमिनेटेड बाय टॉल ग्रास, और शेचरम और इम्पेट्रा क्रिएटेड बाय एनुअल रिवर के उसकी ग्रासेस के नाम है। एनुअल रिवर फ्लड्स अलोंग द हिमालयन फुटहिल्स। सो IDHR रिकवरी प्रोग्राम क्या कहता है, डेडिकेटेड विंडो अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम दैट फंड टेलर्ड एक्शन प्लान फॉर द स्पीशीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो खत्म हो जाएंगी, जिसमें इंडियन ग्रेट बस्टर्ड है, डर है खत्म हो जाएगा, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि उनको सबसे बड़ा डर जो है बिजली की बड़ी बड़ी तारों से है, जहाँ से क्योंकि उड़ नहीं पाते, उनकी विजन बहुत अच्छा नहीं होता। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और गोदावन कहते हैं इसको राजस्थान के अंदर, राजस्थान और महाराष्ट्र रीजन के अंदर और अरेबिक एरिया में भी ये होते हैं। सुपर, इसकी जो पहचान है अलग है। संगाई डियर
ये मानस नेशनल पार्क और संगाई डियर जो है ये लोकटक लेक के आसपास के एरिया के अंदर है। हंगुल, डुगोंग इसको सी काऊ कहते हैं, एंड नाउ पिग्मी हॉग, इन सब की प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट को एफर्ट कर रहे हैं अभी। MOEFCC and SC and NBWL formulate policy guidelines, create IWH financial grant and approve special inclusion. Assam Forest Department and Manas Orang National Park Administration responsible for on-ground habitat restoration and control illegal grazing and anti-poaching patrols. मारा नहीं जाए, पकड़ा नहीं जाए, बस यही है, इनका शिकार ना हो। पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम, ज्वाइंट एफर्ट इन्वॉल्विंग ड्यूरल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट, इकोसिस्टम इंडिया एंड अरण्यक हैंडलिंग, एक्स सीटू ब्रीडिंग सेंटर्स एंड गोदावरी एंड पोटासली। एक्स सीटू होता है इन सीटू, वहीं पर उसका ब्रीडिंग होगा। एक्स सीटू जहां पर पिग्मी हॉग रहता है वहां से उसको किसी दूसरी जगह पे ले गए, उनको कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर में रखा, जैसे उनकी पॉपुलेशन बढ़ी उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में दोबारा रीइंसेट कर दिया। Local grassland communities are dependent on the thatch grass harvesting, critical partner for the controlled burning regime and eco development initiatives. Major ecological and operation challenges क्या हैं? Uncontrolled dry season burning है, indiscriminate burning of grassland local communities for cattle grazing destroys roofed nest and juvenile hogs. रीजन क्या है कि जब इस तरह से ग्रासलैंड्स के अंदर जो ये जो अपने हिसाब से जो उगाती हैं, जो इररेलेवेंट जो रिक्वायरमेंट जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो क्या करते हैं लोकल यहाँ के रेजिडेंट्स क्या हैं, उनको अपनी कैटल ग्रेजिंग के लिए लैंड मास चाहिए, तो क्या होते हैं उसमें आग लगा देते हैं। आग लगाते हैं तो ये जितनी ऊट पटांग जो अपने आप से उगाते हैं वो सब जल के खत्म हो जाते हैं, फिर ग्रास निकल आती है तो उनको ग्रेजिंग के लिए हो जाता है। पर इसी प्रोसेस में पिग्मी हॉग के जो नेस्ट हैं वो जल जाते हैं, पिग्मी हॉग जल जाते हैं, तो ये एक नुकसान है उसका। इनवेसिव प्लांट स्पीशीज हैं, हालांकि इसको रोकना बड़ा मुश्किल काम है। कोई भी आदमी माचिस की तीली लेके बैठा है अपने बेनिफिट के लिए, जंगलों में भी आग ऐसी लगती है, अचानक थोड़ी लग जाती है, कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, खुद के लिए लगाते हैं नुकसान पहुंचाने के लिए, या फिर ऐसे ही शरारती कई सारे लोग। लास्ट ईयर वीडियो भी आई थी उत्तराखंड के अंदर, 2 शरारती थे ऐसे ही आग लगा दी जंगल के अंदर। इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज हैं, प्रोलिफरेशन ऑफ वीड लाइक मिकानिया मिक्रांथा एंड क्रोमालेना और डराटा चोक्स नेटिव टॉल ग्रासेस वैराइटीज। अब ये इन्वेसिव स्पीशीज हैं, इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज हैं। अब इन्वेसिव मतलब ये बाहर से आई हुई है, जैसे हमने डिस्कस किया मैना है, ऐसी कई सारी इन्वेसिव स्पीशीज में कांग्रेस ग्रास भी आती है, और उसके अलावा लेंटाना है एक ना, वो भी इन्वेसिव स्पीशीज की कैटेगरी में आती है। तो इनकी वजह से क्या होता है कि जैसे हमारे एरिया में, पंजाब के कंडी एरिया के अंदर लेंटाना और कांग्रेस ग्रास की वजह से जितनी ग्रासलैंड थी सब बर्बाद हो गई। कहीं आप मतलब जो मेरा इंसेस्ट्रल विलेज है वहाँ पर कभी जाते हैं, खेत खुले रह गए बरसात के महीनों में, तो जो वहाँ जाते हैं सब कांग्रेस ग्रास से भर जाता है और लेंटाना से भर जाता है। फिर उसको निकालना, ट्रैक्टर चलाना बहुत एक्सपेंसिव काम होता है, तो फिर ऐसे होता है लैंड बंजर हो जाती है। सो नैरो जियोग्राफिकल बॉटलनेक्स हैं, वाइल्ड सर्वाइवल रिस्ट्रिक्टेड इन द आइसोलेटेड पॉकेट्स इन असम एक्सपोजेस द स्पीशीज टू एक्सट्रीम रिस्क फॉर डिक्रीज आउटब्रेक्स एंड कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स। हाइड्रोलॉजिकल अल्टरेशन है, अपस्ट्रीम डैम कंस्ट्रक्शन विद रिवर सिचुएशन, अल्टर्ड नेचुरल फ्लड प्लेन्स, डायनामिक असेंशियल फॉर द ग्रासलैंड सक्सेशन। वे फॉरवर्ड एंड रिकमेंडेशंस आप इसको देख लेना जाके।